सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 25 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो अपने उस सीक्रेट अटैक से एंजल कोनियक की पावर एंड उसकी लाइफ फॉर्म एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसके बाद वो यूनिवर्स 4 के गॉड क्यूटेला को भी इरेज कर देता है। बट इन सब चीजों को ग्रैंड मिनिस्टर और जेनो देख रहे होते हैं एंड आज हम उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 26 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, मेरे इस चैनल पर टॉय एनिमेशन वालों की तरफ से स्ट्राइक आ चुकी है, तो यार पता नहीं इस चैनल का क्या हो, बिकॉज इन केस अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो मैंने बैकअप चैनल बना रखा है। उस चैनल का नाम वेजिटा ब्लैक 2.0 है। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। तो अगर आप लोग कहीं से इस चैनल पर नए आ गए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 540 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो आवर स्टोरी कंटिन्यूज फ्रॉम लॉर्ड बेलमोंट, जो अपने पैलेस में होते हैं सराउंडेड बाय हिज हैरम ऑफ फीमेल सर्वेंट्स। वो बहुत ज्यादा शांत लग रहे होते हैं, बट तभी वो अपनी एंजल मार्गरीटा से कहते हैं ये पीछे कुछ वीक मेरे बहुत रिलैक्स गए जब से वो डीमन वेजिटो हमारे सामने आया है। अमेजिंग वर्क मार्गरीटा, जिरेन ने अपनी सारी लिमिट्स को फिर से सरपास कर दिया है सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से, जो सिर्फ 10 दिन में थी एक्चुअली रियलिटी के अंदर। किसको पता तुम्हारे एंजेलिक स्टाफ में इतनी खतरनाक पावर है। वो मॉर्टल ने सिर्फ गॉड्स को नहीं बल्कि एंजल्स तक को सरपास कर दिया है और पता नहीं वो कितना पावरफुल होगा। जिसके रिस्पॉन्ड में मार्गरीटा बेलमोंट को हाँ बोलते हुए कहती है कि जिरेन शायद वेजिटो को भी सरपास कर सकता है। हमें सन गोकू का थैंक्स करना होगा जिसने जिरेन को इतना मोटिवेट किया टूर्नामेंट ऑफ पावर में। एंड तभी हमें कुछ वीक्स पहले का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हम जिरेन को देखते हैं जो मेडिटेटिंग कर रहा होता है। और तभी जिरेन अपनी आंखें खोलता है और जब क्लोजर लुक देखते हैं हमें पता चलता है जिरेन ने अल्ट्रा स्ट्रेंथ अचीव कर ली है एंड बल्कि अचीव ही नहीं उसको मास्टर भी कर लिया है। बट सून वो किसी को आवाज देता है और पीछे मुड़ता है, ओए तुम बाहर आओ वहां से, मैं नहीं चाहता कि मुझे ट्रेनिंग करते हुए कोई देखे। ओह डियर, लगता है उसने मुझे देख लिया। एंड उस पहाड़ के पीछे छुपा शख्स और कोई नहीं एंजल मार्गरीटा होती है जिसको जिरेन ने देख लिया होता है। और तभी वो कहती है, ओह माय, तुमसे कोई छुप नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे इंस्टिंक्ट इतने अच्छे हो गए जिरेन सान। तभी जिरेन वहां से खड़े होते हुए कहता है कि मार्गरीटा फालतू बातें करना बंद करे, वो ये बताए कि वो यहाँ किस काम से आई है। तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? क्या एक और नया टूर्नामेंट ऑफ पावर अनाउंस हुआ है? बोलो। बट तभी मार्गरीटा जिरेन को बोलती है, ओह तुम बहुत जल्दी हो जिरेन सान, क्या तुम्हें वो वॉरियर्स याद हैं, गोकू और वेजिटा, उस टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले? वो सही है जिनसे तुमने फाइट की थी, बीरस के यूनिवर्स वाले। और तुम्हें गोकू तो अच्छे से याद ही होगा जिसने टूर्नामेंट पे एंड पे तुम्हें सरपास किया था। हाँ सेयंस। जिरेन उन दोनों का नाम सुन के काफी इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है, हाँ सन गोकू, ऑफ कोर्स मुझे वो याद है, वो शख्स जो अपने फ्रेंड्स की बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करता है और उससे ऊपर उसकी फैमिली। और वेजिटा, एक सच्चा वॉरियर जो एंड तक लड़ा था, काफी लंबे टाइम से नहीं मिला मैं उनसे, किसी दिन मैं उनसे दोबारा मिलूंगा। तो आखिर अब उनका क्या? मार्गरीटा देन विद अ सीरियस लुक रिप्लाइज, हाँ इंडीड, वो अपने फ्रेंड और फैमिली की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी एक इम्पॉसिबल अमाउंट में, और इन सब चीजों से उनका लेना देना है, मगर एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा और टाइम वो लग्जरी नहीं है जो हमारे पास है। तभी वो अपना हैंड जिरेन की तरफ करते हुए कहती है, मेरे पास आओ जिरेन सान, मुझे अपना माइंड दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं वो पिछले 10 साल में क्या बन चुके हैं। मैं पक्का करूंगी कि मैं कोई डिटेल मिस ना करूं। एंड तभी जिरेन मार्गरीटा के सामने बैठ जाता है और मार्गरीटा हैंड जिरेन के फोरहेड पे रखते हुए उसको वो नाइट पेड दिखाने वाली होती है जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। ये क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये शख्स कौन था? मॉन्स्टर नहीं, सन गोकू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
इंस्टेंटली जिरिन का फेस शॉक और डिसबिलीफ में बदल जाता है, जो अभी अभी उसने विटनेस किया होता है, जो वेजिटो जब से करता आ रहा है। और उसके रीजन क्या थे वो भी। क्या हमें ये सब पता चलेगा? क्या मार्गरीटा ने जिरिन को वो सब दिखाया है जिसके पीछे वेजिटो ये सब कुछ कर रहा है? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लग रहा है। मार्गरीटा जिरिन का ऐसा रिएक्शन देखकर बोलती है, हाँ हाँ जिरिन सान, देखो सब देखो कैसे वो सीएस से इतना गिर चुके हैं, वो ब्लड थर्सी और इंसुलेंट हो गए, उन्हें रोकना होगा। क्या तुम एग्री करते हो मेरे ब्रेव वॉरियर? बट सून इनफ हमें देखने को मिलता है कि मार्गरीटा ने जिरिन को क्या स्टोरी बताई है, और जिसने से वो कुछ पार्ट मिसिंग है जो जिरिन को बताए गए हैं कि कैसे वो दोनों फ्यूजन करके गोजीटा बनते हैं वेजिटो के बजाय। और उनकी आउटफिट भी गलत है, क्योंकि एक्चुअली में गोकू की आउटफिट बिल्कुल सही थी एक्चुअल फाइट के दौरान, मगर मार्गरीटा ने सब कुछ गलत दिखाया। और उसने ना ये दिखाया कि वेजिटो की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, बल्कि उसने दिखाया सी ड्रग का ब्रूटल मर्डर, रमशी, लेकर और हेलिस की डेथ। एक ऐसी फेक स्टोरी जो जिरिन को दिखाई गई है। जिरिन ने सब देखने के बाद कहता है, बस बस बहुत हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उस एंजिल्स ने वो सीन बदले हैं? वो शख्स जो भी है उसके पास गॉड्स को भी नहीं बल्कि एंजिल्स को मारने की भी पावर है। क्या वो कंबाइन शख्स सच में गोकू और वेजिटा हैं? क्यों? आखिर क्यों उन्होंने वो पावर टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज नहीं करी? क्यों? क्या मैं वर्दी नहीं था? एंड तभी जिरिन और बोलता है, सन गोकू, इस यूनिवर्स ने बेलमोट को मारने आएगा जरूर, मैं उसे रोकूंगा, उसकी डेथ मेरे हाथों होगी। तभी मार्गरीटा सुनने के बाद कहती है, जिरिन सान, ये गॉड किलर तुम्हारे और मेरे लेवल का नहीं है, वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ सन गोकू की पावर नहीं बल्कि वेजिटा की भी पावर है, जिसने कुछ सालों पहले खुद की डिस्ट्रक्शन पावर अचीव करके उसको मास्टर किया है। जिरिन ये सुनने के बाद कहता है, मैंने भी एक न्यू लेवल अचीव किया है, मगर हाँ मैं फ्यूजन से हार सकता हूँ, मगर बैटल तो बैटल है, कुछ भी हो सकता है। क्या कहती हो, मैं टोपो और दूसरे ब्रैड ट्रूपर्स को बुलाऊं? क्योंकि मैं अकेला नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो अकेले फाइट करता हूँ। मगर तभी मार्गरीटा जिरिन की बात सुनते हुए कहती है कि वो लोग जिरिन के बीच में इंटरफेयर करेंगे जैसे उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था, तो इसलिए जिरिन अकेला टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी उन सबको हरा पाया था। मगर इस बार टूर्नामेंट कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार जिरिन पिरामिड एंटर करेगा टोपो के साथ, क्योंकि जिरिन जो है उसको अपनी एबिलिटीज को मास्टर करना होगा एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। क्या? मैं एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? मैं इस बात पे कभी एग्री हुआ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर तभी मार्गरीटा के फेस पे एक इवल स्माइल आती है और वो जिरिन से कहती है, तुम्हें बनना पड़ेगा जिरिन सान, क्योंकि वेजिटा गॉड किलर का नाम इसलिए मशहूर है क्योंकि वो गॉड्स को मारता है, उसे मॉडल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम एक ट्रू वॉरियर, ऐसे तो उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई ना, तो तुम्हें अपना बेस्ट लड़ना होगा, क्योंकि उसके पास ना कि एंजेलिक पावर है बल्कि वेजिटा की टेक्निक भी है गॉड वाली, जिसको फाइट करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिरिन ये बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। बट तभी हमें प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ वेजिटो को हम अपने एंजेलिक स्टाफ के साथ देखते हैं, जो एंजेलिक स्टाफ को तभी कहता है, मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। एंड तभी वेजिटो स्काई में गायब हो जाता है। बट हमें एक लोकेशन का सीन आता है जो अर्थ जैसी लग रही होती है, और वहाँ वेजिटो अराइव होता है। मगर वेजिटो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके सामने एक फिगर होती है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तभी वेजिटो कंफ्यूजन में उस शख्स को देखकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, याद नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैंने स्टाफ से कहा मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। एंड फाइनली रिवील टू अस स्टैंडिंग देयर इज नन अदर देन टोपो, जो आर्म फोल्ड करके बस वेजिटो को ही देख रहा होता है। वेजिटो उसे पहचान जाता है कि ये वही ट्राइड ट्रूपर है जो उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिला था। इतने साल गुजर गए मगर तुम्हारी शक्ल आज भी उतनी ही गंदी है टोपो। सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेलमोट कहाँ है? मुझे इस यूनिवर्स के गॉड से बात करनी है, ना कि गंदे कपड़े पहनने वाले से। अब ये मत कहना कि तुम नए गॉड बन गए हो। मगर तभी टोपो अपने हाथ फोल्ड करते हुए हमें कहता है, मैंने सोचा था कि सन गोकू बुरा बनना रोक देगा, मगर यहाँ आ गए तुम अपना खुद का मर्सिलेस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें लॉर्ड बेलमोट को नहीं मारने दूंगा, और ना ही मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मगर वो शख्स आएगा जिसको तुम्हें मारने में मजा आएगा। ओह सच में बीस्ट मैन,
मगर वेजिटो टोपो की ये बात सुन के हंसने लगता है और उसका और भी ज्यादा मजाक बनाता है। मुझे मारेगा? लगता है तुम भूल गए हो, अकेले वेजिटा ने तुम्हारा काम तमाम कर दिया था। मैं ना गोकू हूँ और ना ही वेजिटा, मैं उनका फ्यूजन हूँ और ये बात तुम जल्दी समझ जाओगे। तो मुझे बताओ बेलमोट कहाँ है और वो मुझे मारने कब आएगा? जब सडनली चीजें बदल जाती हैं क्योंकि वेजिटो का एक इनॉर्मस पावर सेंस होती है। तभी वेजिटो पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है, वो क्या था? वो बेलमोट तो नहीं था, वो पावर बीरस के बियॉन्ड थी। क्या वो एंजल है? नहीं, वो बट बिफोर वेजिटो कैन से एनीथिंग, एक बहुत खतरनाक पंच वेजिटो के गट्स में पड़ता है और तभी वेजिटो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। क्या घटिया शॉट था। आखिर अब तुम कौन हो? तुम बेलमोट तो नहीं हो क्या तुम? बट फिर से वेजिटो को पंच पड़ता है। वो शख्स जो भी होता है वो वेजिटो को ह्यूमिलिएट कर रहा होता है और तभी वेजिटो उस पंच के बैक से बिल्डिंग में जाके टकराता है और वेजिटो को देखते जो जमीन पे गिरे हुए कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे। एंड हम देखते हैं वो अनजान शख्स और कोई नहीं जिरिन होता है, जिरिन द ग्रे, जिसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है। वेजिटो जो वहां से उठकर खड़ा होता है और तभी वो कहता है, वेजिटो का फेस कंप्लीट एंकर और एम्बैरेस्ड में भर जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड और वो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और एक मिनट को तो हम भी उसकी आवाज से कांप जाते हैं। तो क्या वेजिटो और जिरिन की फाइट होने वाली है और क्या जिरिन अपनी नई ट्रेनिंग के साथ अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएगा? सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #जिरिन। एंड आज की वीडियो का लाइक कुल 540 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा देना। एंड हाँ, बैकअप चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, उसमें बन के करवा दो। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शॉर्ट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शॉर्ट आउट गोes to It's Underrated, Saiyan Blood, It's Vegito and the last one is Krishna SSJ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 26 कैसा लगा। एंड जितना हो सके उतना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कॉल मैच चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट करें। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।